ओम शांति। आज कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार अपने भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का ही खेल है। कई बार हमारी हार होगी तो बहुत बार हमारी जीत होगी, लेकिन हार में भी अपनी जीत देखें। अगर जीत गए हैं तो ज़्यादा खुश ना हों, उसमें भी आप सोचें कि अगर हार हो भी जाए तो मुझे अपना स्टेमिना कैसे रखना है, क्योंकि जीवन एक हार जीत का खेल है। कहाँ दुख भी है तो कहीं सुख भी है, कहाँ धूप भी है तो कहीं छाया भी है। क्योंकि जीवन एक सार होगा तो जीवन नीरस बन जाएगा। इसीलिए कहते भी हैं, अगर रात आई है तो दिन भी आएगा, अगर दिन है तो रात भी होगी। जीवन में अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो सुख भी आएगा। इसीलिए जीवन में अगर बहुत सारी बातों में आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम हताश कब हो जाते हैं, जब हमारे अपने ही हमारा साथ नहीं देते। हम कहते हैं कि हमने मुसीबत के समय हमेशा अपनों का साथ दिया, लेकिन जब हम खुद मुसीबत में आए तो हमारे अपनों ने ही हमारा साथ छोड़ दिया। पहले आप सोचिए कि आप साथ किसका ले रहे थे? उन आत्माओं का जो बदले में कुछ चाहती हैं, उन आत्माओं का जो बदले में आपसे कुछ मांग रही हैं। लेकिन आप साथ किसी का तो लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप साथ भगवान का लेते तो आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन उतार चढ़ाव में भी आप अपने जीवन को बहुत पावरफुल बना सकते थे। क्योंकि आज जीवन में उतार चढ़ाव जिस हिसाब से आ रहे हैं, आज आप देखें बिजनेस में उतार चढ़ाव आ जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ जाए और बड़े प्यार से कहे कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि जैसे कोई अपना ही है, भले वो आपके उस ऑफिस का वर्कर ही है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि आपके इस बोल ने मेरे को हिम्मत दी। तो यहाँ पर हमें उसी हिम्मत की ज़रूरत है। अगर किसी एक व्यक्ति ने आपको ये कह दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन ना लें, तो आप सोच लीजिए कि जब उस व्यक्ति ने जैसे आपको बोला कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, तो आप कितना अपने आप को पावरफुल महसूस किया आपने। अब यहाँ पर सोचें, भगवान आपको तो रोज़ कह रहा है, भगवान हमें रोज़ कहता है, बच्चे चिंता लेता ही क्यों है? सारी चिंताएं मुझे दे दे, खुद निश्चिंत होकर के तू जो कार्य करना चाहता है वो कर। लेकिन हम बार बार चिंताओं में आते जाते हैं, और वो चिंताएं ही कई बार चिंता का कारण बन जाती हैं। टेंशन, परेशानियाँ, बीमारियाँ, घर का माहौल बिगड़ना, या कई बार क्रोधित अवस्था होना। क्योंकि चिंता कोई औषधि नहीं है, लेकिन हाँ, हम पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो वो औषधि बन सकती है। क्योंकि जब हमारे जीवन में एक पॉजिटिव औषधि रहेगी कि मुझे चिंतन अच्छा करना है, अगर चिंतन मेरा अच्छा है तो मैं कभी भी चिंताओं में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अपने चिंतन को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर चिंतन आपका श्रेष्ठ होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। एक सफल व्यक्ति की निशानी ही ये होती है कि उसका चिंतन हमेशा बेस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ नहीं। आज लगातार हम जो संकल्प ले रहे हैं वो वेस्ट में होते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि वेस्ट संकल्प मुझे बेस्ट कैसे बनाने हैं। क्योंकि अगर मुझे लाइफ बेस्ट चाहिए तो मुझे वेस्ट संकल्पों से दूरी बनानी होगी। आज जिस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। हम टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे अपने साथ नहीं दे रहे, हम तो टेंशन में आ जाते हैं। अगर कई बार हम जिसके ऊपर आश रख कर बैठे हैं वो हमारा साथ छोड़कर चला जाए तो टेंशन हो जाती है। आप सोचिए कि आप अपने जीवन के जो भी उतार चढ़ाव थे, आप उनसे खुद लड़ना चाहते हैं या किसी को उसका ज़रिया बनाना चाहते हैं? लोग आपका भी तब तक साथ देंगे जब तक आपके पास धन है। लोग आपके साथ तब तक साथ देंगे जब तक आपके जीवन में सुंदरता है। लेकिन जैसे आपकी सुंदरता खत्म, आपके जीवन में धन की बरकत खत्म, वहाँ पर वो आपका साथ छोड़ देंगे। लोग आपका साथ तब देते हैं जब आप किसी न किसी पोजीशन पर होते हैं। जैसे आप पोजीशन से उतर गए, लोग आपका साथ भी नहीं देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन लोगों से मुझे बचना है। अगर मैंने लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया तो कहीं ना कहीं हार का सामना मुझे करना पड़ेगा।
क्योंकि लोग आपको हमेशा टूटा हुआ ही कहेंगे कि कैसे भी करके मैं इस व्यक्ति को तोड़ूं। क्योंकि व्यक्ति को तोड़ना, आप सोचें कि एक व्यक्ति अपने मनोबल को जोड़ने के लिए कितनी प्रैक्टिस करता है। पॉजिटिव सोच रखेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, बच्चों को सही शिक्षा देगा, लेकिन कई बार अनेक आत्माएं जब उसको बार बार डिस्टर्ब करती हैं तो उसका ना तो बिजनेस में ध्यान रहता है, ना घर संभालने में ध्यान रहता है, ना खुद को अच्छा बनाने में ध्यान रहता है। उसका ओनली ध्यान कहाँ होता है कि मेरे को अपनों ने साथ नहीं दिया। सपोज कोई बीमार हुआ, वो सभी की सेवा करता था जब कोई बीमार होता था, लेकिन जब वो खुद बीमार हुआ तो किसी ने उसकी सेवा नहीं की। तो उस समय उसके मन में क्या आता है कि देखो, जब इतने लोग बीमार हुए मैंने सभी की सेवा की, और जब मैं बीमार पड़ा तो मेरी सेवा किसी ने नहीं की। आप किसके सामने हाथ फैला रहे हैं? उन आत्माओं के सामने जो ओनली अपना काम निकाल कर निकल गई। हम अगर भगवान को भी ये कह देते, भगवान आप मेरे जीवन के रक्षक हो, मुझे किसी से भी रक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं हमें बांध देती हैं। इच्छाएं वो हैं कि हमने साथ दिया था तो वो भी साथ दे, हमने मदद की थी वो भी मदद करे, हमने ऐसे किया था वो भी ऐसे करे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा आपको तोड़ेंगे, लेकिन अगर आप भगवान की आज्ञा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप खुद जुड़ते जाएंगे। क्योंकि जीवन में हमेशा याद रखें, उतार चढ़ाव अगर आ रहे हैं वहाँ पर आप याद रखें कि कहीं ना कहीं भगवान का हाथ और साथ आपसे छूटा हुआ है। भगवान का आपने प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं पकड़ा है, इसीलिए आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अगर आपने सही तरीके से भगवान का हाथ पकड़ा होता, सही तरीके से भगवान की आज्ञाओं का पालन किया होता, तो शायद आज जो दुनिया वाले आपके खिलाफ हैं या दुनिया वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो कुछ दूसरी तरह से हो जाता। हमें यहाँ पर लोगों से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इतना पावरफुल बना दो कि आप खुद की मदद कर पाओ। इसीलिए अगर खुद को हम सक्षम बना लें, खुद को पावरफुल बना लो, तो हम दूसरों के आगे कभी नहीं कहेंगे आप मेरी मदद करेंगे। नहीं, आप ये सोचो कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। जंगल में शेर अकेला ही काफ़ी है, लेकिन अगर वो ही डरपोक हो, तो छोटे छोटे जानवरों से ही डरता हो, तो कौन उसे कहेगा ये शेर है। इसका मतलब मुझे शेर की तरह बनना है, गिद्दड़ की तरह नहीं। क्योंकि मेरा असली, अगर मैंने भगवान का साथ लिया है, अगर भगवान का हाथ मेरे हाथ में है, तो मैं शेर की तरह चलूँगा। और अगर मैंने किसी इंसान का हाथ पकड़ा है, कहीं ना कहीं मैं छिपता छिपाता चलूँगा। लेकिन अगर मैंने भगवान का साथ लिया है, भगवान का वरदानी हाथ मेरे हाथ सिर पर है, तो आपकी डिसीजिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी। आप सफल होने के लिए भी हमेशा आगे बढ़ेंगे और आप अपनी मंजिल पर भी बहुत आसानी से पहुंच जाए, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, तो मंजिल पर भी ले जाने वाला वही बनेगा। इसीलिए हम कहते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ, तो वो पार तब लगाएगा जब आप अपना हाथ उसके हाथ में देंगे। इसलिए भगवान को अपना हाथ दें और अपने जीवन को हमेशा के लिए सुरक्षित करें।